कि ये भी वेरिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर जितने सिक्योरिटी में मौजूद थे उनसे पृच्छा की गई है कि क्या हुआ है। तो उसमें जो सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेस है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था, जिसके लिए जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको शोकॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पर दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन प्रत्याशी के जो यहाँ पे जो है वो देखे थे क्या कि उसमें क्या है नहीं है? प्रत्याशियों उनसे भी पृच्छा हुई है, जो रात में थे उनसे भी पूछा गया है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, हमने ये नहीं देखा कि क्या सामान आया है, जबकि गाड़ी उनके सामने से गई थी। तो आगे से गाड़ियां नहीं आएंगी। जो भी सफाई की भी वाहन यदि आती है तो वो जो बैठे होंगे अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता, उनसे कह दिया जाएगा जांच करने के लिए। कल केवल लालगंज असेंबली से 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे रात को, और किसी असेंबली से नहीं थे। और किसी भी एजेंट के बारे में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अभी तक सूची नहीं दी गई है कि कौन कौन हमारे एजेंट होंगे जो अंदर बैठे होंगे। स्ट्रॉन्ग रूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है मैडम, उसको लेकर के काफी सोशल मीडिया पे और जमीन पे आप लोग भी यहाँ पे आए हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली हम कल भी आए थे, हम अपने स्टाफ को भी परमिशन लेके वहाँ रख दिए थे, और सुबह में देखे हैं कि महनार का सीसी कैमरा बंद था। तो हम लोग को भी लगा कि भाई क्यों बंद है। नंबर 2, एक कोई पिकअप गया शायद अंदर पिकअप गया। अंदर पिकअप जाने का परमिशन नहीं है, वहाँ पिकअप नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी सामान जाता है तो सबसे पहले गेट पर चेक करिए ये कौन सा सामान जा रहा है, इस बैग के अंदर, इस झोला के अंदर क्या है। क्योंकि जब ओठ जलता है ना, तब मट्ठा फूंक के भी लोग पीता है। तो ओठ यहाँ जला हुआ है, समझे, बात यही है। तो इस बार हम सब लोग सतर्क हैं कि ऐसा कोई भी दुर्घटना नहीं हो। ऐसे प्रशासन बहुत अच्छा से लगे हुए हैं, डीएम मैडम भी आई हुई है। हम लोग को बहुत उम्मीद उनसे है कि भाई अपना जो है सही तरीके से कार्रवाई करे, इस पर जांच बैठाए। जो पिकअप गया वो क्यों गया, कैसे गया? क्योंकि जब एक माननीय पूर्व विधायक कैंडिडेट को भी रोक है कि अंदर नहीं जा सकते हैं, तो पिकअप कैसे जा सकता है? पिकअप नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी अगर गया, ओढ़ना बिस्तर जो हम सुन रहे हैं, तो ये बाहर गेट से बाहर निकाल के भी जा सकता था, राइट। अगर राशन का भी सामान जाता है तो उसको चेक कीजिए कि उसमें बैग में क्या है नहीं है। तो भाई शक का तो है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि डीएम मैडम अंदर बैठी हुई है, कार्रवाई चल रहा है, जांच चल रहा है। हम लोग को उनसे उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। चोरी को लेकर के आप लोगों को कॉन्शियस है? कहे ना कि जब ओठ जब जलता है तब मट्ठा फूंक के भी लोग पीता है, छाछ फूंक के भी लोग पीता है। तो वही बात है, हम लोग का ओठ जला हुआ है। तमाम तरीके की बातचीत की, तो क्या आश्वासन जिला पदाधिकारी की तरफ से मिला, क्या कुछ कहा? अभी तो डीएम मैडम अंदर है। अच्छा, सीसी कैमरा बंद हुआ, राइट। जो अंदर जो है उनको खबर करना चाहिए कि सीसी कैमरा बाहर बंद है, आप अंदर जल्दी से आके देखिए। तो अंदर बाहर खबर क्यों नहीं किया गया? जो वहाँ स्टाफ लगा हुआ है, तो कम से अंदर जब चल रहा है, बाहर का सीसी कैमरा नेटवर्क के कारण है, चाहे कुछ भी है, दैट आई डोंट नो, कि बहुत देर तक बंद रहा, तो आप 1 मिनट के अंदर, बस बगल में ही है, आपको बोलना चाहिए था कि सीसी कैमरा बाहर बंद है, आप अंदर आके देखिए। मामला खत्म वही हो जाता, कोई बात ही नहीं होता है, इस तरह का बवाल नहीं होता। सारे आरजेडी के लोग, गठबंधन के लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे ना। बीजेपी का तो कोई भी आके नहीं बैठा हुआ है, बीजेपी एनडीए के भी, वही एनडीए का तो कोई आके नहीं बैठा है, लेकिन आरजेडी के लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, गठबंधन के लोग आके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं डर है मन में कि डर है, पूरा डर है, तब तो बैठे है ना। हैं, बताइए, कल जो चुनाव हुआ, किस तरह का चुनाव हुआ? कोई प्रशासन फेवर में था क्या? हैं, कितना डिस्टर्ब किया गया, आप सोच नहीं सकते। फिर भी वोटर इतना जग गए थे, अपने आप में एक परिवर्तन का लहर था। वो परिवर्तन का लहर से आज जो है बिहार में परिवर्तन की सरकार बनने जा रही।
अभी आप लोग स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आए हुए हैं यहाँ पर और वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्ट्रांग रूम के अंदर भी गए थे, अंदर डीएम साहब से मिले, एसपी साहब से मिले। और एक्चुअली हुआ क्या कि रात में बीएमपी के गार्ड के कुछ बिछावन वगैरह सब इनका अलाउ था कि कोई भी गाड़ी अंदर प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं घुसना चाहिए, लेकिन होमगार्ड से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। उससे पूछा गया था, मेरे सामने ही क्वेश्चन हो रहा था, वो बोला अनभिज्ञता जाहिर किया कि मुझे नहीं पता था। तो उसमें गया, हमने पूरा स्ट्रांग रूम चेक किया, हमने पूरा सील चेक किया है। सील में अभी कहीं से कोई त्रुटि नहीं मिला है। और स्क्रीन जो है थोड़े देर के लिए स्क्रीन ऑफ हो गया था क्या, लेकिन अंडर कंट्रोल रूम का स्क्रीन चल रहा था। हम जाके अंदर भी देखे, संतुष्टि है। डर एक लगा हुआ है क्योंकि वोट चोरी का मामला जोरों से हो रहा है। बहुत जगह शिकायत बहुत दूसरे प्रदेश में मिली है और खास करके महनार बहुत हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जदयू का दाव पर है और चुनाव हार रहे हैं। इसका डर कि एक प्रदेश अध्यक्ष हार रहा है, इसका मतलब पूरी पार्टी हार रही है। अब इसके लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, बट प्रशासन, डीएम साहब, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है किसी भी ढंग का कोई, हम लोग निष्पक्षता से ही काम करेंगे। इलेक्शन वैशाली में बहुत अच्छा हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और वो चाहते हैं कि लास्ट तक काउंटिंग भी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो। प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन ने क्वेश्चन किया जो टूटी हुई है, इस पर मेरे सामने ही सारे गार्ड से बुला के पूछा गया, एसपी साहब द्वारा, डीएम मैडम द्वारा। तो अस्वस्थ है हम लोग, अंदर कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब आपने शिकायत दर्ज कराई उसके बाद में अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया? नहीं, अभी हम लोगों को सारे प्रत्याशी को 3 लोगों का अलाउ मिला है कि 8 घंटा का शिफ्ट में आप अंदर में उनको सारा स्क्रीन देखने के लिए बैठा सकते हैं। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है गिनती में किसी प्रकार की कोई समस्या है इस तरीके से लेकर के आपको कोई डर या भय? नहीं, जैसा वीडियो वायरल हुआ था डर तो लगा था, लेकिन प्रशासन अंदर में जिस तरीके से चुस्त और दुरुस्त होकर के जो हमने देखा कि एक्शन लिया है, तो प्रशासन के प्रति आश्वस्त है कि शायद वो लोग अच्छा ही काम करेंगे, निष्पक्षता से करेंगे।